शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपताय नमः। ऋषियों शिव को वा हरि को वा रुद्र को वा विद्युत का एते ऋषु निर्गुण को वह होत्र नशी छनित संशमे सूतवाचक यशोदो ही समुत्पत्र निर्गुणात् परम मात्मन तदेव शिव सर्वज्ञ ही वेदान्तो विन्दु तस्मात् प्रकृतिरुत्पत्त्या पुरुषेषण संविन्वता तभ्या तपकृत तल मूलस्थे च जले सुधु क्रोशिति विख्यात काशी सर्वतिव लंबा व्याप्च सकल होत तद जलल विश्वतो गतम संभावे मायता युक्त सुपतो हरि स वे नारायणोति विख्यातो माया नारायणी माता तत्राभि कमले यो व जात्र च पितामह तेनेव तपस्सा दृश वे विष्णुरुद्राहत उभो वर्धशमने यदोष दक्षित बुधा महादेवती विख्यात गुण ने शिवे नमहि तेन प्रोक्त महाशंभु भविष्महि कभालत रुद्रो नाम स विख्यातो लोकानुग्रहकारकं धन्यनाथ चैव सर्वशा मरूपो रूपवान भूत्र स एव च शिव साक्षात् दत्तवात्सल्यकारक शिवे त्रिगुण समीपत्रे रुद्रे तु गुण धामनि वस्तुतो नहि भेद डंसित सवर्णे त्रदर्शने यथा समान रूप कर्मणे समभक्त गति प्रदो समानखिल संशेष नाना लीला विहारिणे स्रवथा शिव रूपो हि रुद्रो रोध पराक्रम उत्पत्रो भक्त कार्यथा हरि ब्रह्मा साहेकृत अन्ये च ये समुत्पत्रा यथोनुक्रमतो ललिं यनति नैव तथा रुद्र शिवे रुद्रो विलीयते ते वे रुद्र मिलित्वा तु प्रयान्ते प्रकृता इमे इमानोऽन्त्रे मिलित्वा तुम न यति रुत्तिशासनं सर्वे रुद्रे भजनते रुद्र कतिद्रजेत्र हि सवात्मना भक्तवात्सल्याय तज ते यमे कदाचन
अन्ये भजयन्ति ये नित्ये ततिस्मते लीलन्ता गता ते नैव रुद्र ते प्राप्ता कालेन महता बुद्धा रुद्र भक्ता सतु चे केचि तत्क्षण शिवता गता अन्या पेशा न वे तेषा ऋतिरेषा सनातनी अज्ञान विविध होत विज्ञान विविध नाही तत्पकार महे वृषे ऋणु ताद रतो द्विजा ब्रह्मादित्य प्रयतन यक्ति द्विजा ब्रह्मादित्य प्रयतन यक्ति त्रिजते दिवा तत्स्व शिव एवास्ति मिथ्या नाना तत्व कल्पना सृष्टे पूर्वे शिव प्रोक्त सृष्टे मध्ये शिव स्तः सृष्टिरन्ते शिव प्रोक्त सर्व शून्ये सदाशिव तस्माच्युत गुण प्रोक्त शिव एवं मुनि शरा सह एवं सगुणो गए शक्ति मत्ते वदितपाश्च येनेम विश्वने वेदाता सर्वे वेदा सनातना वर्णा मात्रा हानिकाश ध्यान सवे च पूजनम ईशान सर्वविधान विज्ञान वृत्ति रेशा सनातनी वेद कर्ता वेद पतिस्तम समा मचु रुद्राहत स एव शंकर सर्वा तत्स्वर निर्ग्रहार कर्ता कर्ता च हर्ता च साक्षी निर्गुण एवं सह अन्येषा कालना च काल सहे कलना नाही महाकाल सर्व साक्ष महाकाली समक्ष तथा च ब्रह्मा रुद्र तथा काली प्रचष्टते सर्वतंभा तत्व प्राप्त मिथ्या सत्य लीला न तस्योत्पादक कशिदंता हर्ता न तस्य ही स्वयं सर्वहे हेतु स्तुतिकारे भूतत्युतादे स्वयं च कारण कारे सर्वनेव कदाचन एको डवयन् अन्ता यतो डयोन् नेका डयोन्ता व्रजते एव बीज बहि भूत्वा पुन ब्रज च जायते बहुते च स्वयं स्वर्व शिव रूपी महेश्वर एतत्व शिव ज्ञान तत्व तस्य दुदाहतम जानामि ज्ञान वनन न्याय कृषि दृषि शवरा मुन्युचु ज्ञान सलक्षण बहु यज्ञ तत्व शिवता व्रजते कथा शिव तत्सुवः सर्ववः शिव एव च उवाच एता कद्रे वचन सूत पौराणिकोत्तम स्मृता शिवपादं भोज मुनिस्तं नवप्रीत्रम् इति शिव महापुराण कोटिरोध सुधा गुणानावतीर्ण। ऋषियों ने कहा शिव रुद्र ब्रह्मा विष्णु ये कौन है इनमें निर्गुण कौन है हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। सूत जी ने कहा जो सबसे पहले निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए वह ही शिव जी हैं। ऐसे वेदों तथा वेदांतों को जानने वाले कहते हैं हे विद्वान उनसे पुरुष के साथ प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल जल तत्व में स्थिर होकर तपस्या की। वह स्थान काशी के में पंचकोशी नाम से प्रसिद्ध हुआ जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ का जल संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया।
यह जानकर वह विष्णु माया के साथ उस जल में सो गए। तब वह नारायण कहलाए। उनकी प्रकृति को नारायणी कहा गया। उनके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वह पितामह ब्रह्मा थे। उन्होंने तपस्या करने पर जिन्हें देखा वह विष्णु कहे गए। हे ब्राह्मण, दोनों ब्रह्मा विष्णु ने विवाद को शांत करने के लिए शिव जी ने जो रूप दिखलाया वही महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा के सिर में शंभु रूप में प्रकट होऊंगा। वही लोक कल्याणकर्ता रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से निराकार शिव भक्तों के ध्यान करने के लिए साकार हुए। वह ही साक्षात शिव भक्तों से प्रेम करते। सत्व रज तम तीनों गुणों से रहे शिव जी में और समस्त गुणों के धाम रुद्र में वास्तव में कोई भेद नहीं है। जैसे सोने में और उनसे बने हुए विभूषण में कोई भेद नहीं होता। दोनों ही समान रूप तथा कर्म वाले हैं। भक्तों को समान रूप में सद्गति देते हैं। समान रूप से सबके द्वारा सेवित होते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए विचरण करते हैं। अति पराक्रमी रुद्र शिव रूप ही हैं। यह भक्तों के कार्य के लिए रूप धारण किए हैं और वह सदा ब्रह्मा विष्णु की सहायता करते हैं। इनके और रूप जो समय समय पर उत्पन्न होते हैं वह इन्हीं में लीन हो जाते हैं, किंतु उस प्रकार रुद्र अयंत्र कहीं विलीन नहीं होते। तो वह तो केवल शिव में ही विलीन होते हैं। अन्य देवता रुद्र में मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु वह रुद्र विष्णु आदि देवों के कारणवश मिल जाने पर भी विलीन नहीं होते। वह वेदों की आज्ञा है। यह वेदों की आज्ञा है। जब रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते, किंतु कभी भक्तों के ऊपर दया करने के कारण अपने से अपना भजन करते हैं। विद्वानों जो प्रतिदिन दूसरों को भजते हैं वे उसी में लीन होकर बहुत समय के बाद उसी में रुद्र देव को प्राप्त होते हैं। जो कोई रुद्र भक्त होते हैं वे शीघ्र ही शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें दूसरे देव की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा वेद वाक्य है। अज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, किंतु ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। ब्राह्मणों, उसको मैं कहता हूँ, आप लोग आदर से सुनिए। इस संसार में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखलाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता का विचार करना व्यर्थ है। सृष्टि से पहले, सृष्टि के मध्य, सृष्टि के अंत में तथा सब कुछ नहीं रहता, तभी शिव ही शिव कहा गया है, अर्थात वही सर्व सत्ता संपन्न है। हे मुनि वरो, इसलिए शिव जी को 4 गुणों वाला कहा गया है। वह ही शक्तिमान होने के कारण 2 प्रकार के कहे जाने पर भी हैं। जिन्होंने विष्णु जी को सभी सनातन वेद दिए, अनेक वर्ण मात्राएं दी, अपना ध्यान तथा पूजन दिया, इसी से शिव जी सभी विधाओं में स्वामी, वेद कर्ता तथा वेद पति कहे गए हैं। वह ही शिव जी साक्षात सबका कल्याण करते हैं। वह ही कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी तथा निर्गुण है और वह सभी के काल में प्रमाण है और जो स्वयं काल है उन्हें काल का कोई परिमाण नहीं है, क्योंकि वह महाकाली के आश्रित है। अंत स्वयं महाकाल है। ब्रह्मांड लोक रुद्र और काली को ही सबका कारण कहते हैं। इन दोनों में सत्य लीला से सब कुछ प्राप्त किया है। उस रुद्र को पैदा करने वाला कोई नहीं है, ना उनका स्वामी तथा विनाशक ही है, किंतु वह विष्णु आदि सभी के कारण है। वह शिव जी स्वयं दूसरों के कार्य तथा कारण रूप हैं। उनका कारण कोई नहीं है। वह एक होने पर भी अनेक हो जाते हैं और अनेक होने पर भी एक शिव संबंधी ज्ञान ठीक ठाक रूप में कह दिया।
एक होने पर भी एक बने रहते हैं। जिस प्रकार एक बीज खेत में बोने से अनेक हो जाता है, इसी प्रकार शिव रूपी माहेश्वर भी अनेक होने के में स्वयं कारण है। हे ऋषिवरों, यही उत्तम शिव संबंधी ज्ञान ठीक रूप से कह दिया गया है। इसे ज्ञानी पुरुष ही जानता है और दूसरा नहीं जान सकता। मुनियों ने कहा, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसे समझकर मनुष्य शिव रूप को प्राप्त कर सके। वह शिव जी ही सब कुछ कैसे हैं और कैसे सभी वस्तुएं शिव रूप है। व्यास जी ने कहा, इस वचन को सुनकर पुराणों में रहस्य को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर उन मुनियों से कहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।